तो पहला प्रश्न है, ज्ञान का ज्ञेय यह बहुत सुना है, इसको कैसे समझे और अप्लाई कैसे करें जिससे सहजता आए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। और अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा न्याय देने की कोशिश करूं तो 15 मिनट 10 मिनट तो बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा समय सार है। ये पूरा समय सार ज्ञान का ज्ञेय ज्ञेय नहीं है, ये पूरा समय सार है। और समय सार में जो मोक्ष का मार्ग बताया गया है वो चीज इस ज्ञान के ज्ञेय से निकलती है। तो पहले नंबर, इस प्रश्न को पूरा करने के लिए हम बहुत सरल भाषा में चर्चा करेंगे। एक एक शब्द और ऐड कर देता हूँ। ज्ञान और ज्ञेय तो आपने पूछे ही है, अब इसमें एक शब्द और ऐड करो, स्व, और एक शब्द ऐड करो, पर। तो जो ज्ञान वाला पोर्शन है वो स्व के अंदर आएगा, और जो ज्ञेय वाला पोर्शन है वो पर के अंदर आएगा। अब आप समझिए कि ये स्व और पर, इसका भेद ज्ञान करना ही पूरी जिनवाणी। एक्चुअल में सारे शास्त्रों को पढ़ने पर भी हमारे अंदर में जो एक मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम रहती है कि हम अपना अंश नहीं खोज पाते, और जो अपना नहीं हुआ वो किसी का कैसे होगा। सारा मोक्ष इस पर टिका हुआ है कि आप अपने बन के रहो। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम अपने को खोज ही नहीं पाते। अपने को जब हम खोजने जाते हैं तो हमें या तो शरीर मिलता है, या राग आदि मिलते हैं, या संयोग आदि मिलते हैं। यही सब चीजें हमें प्राप्त होती, अपना नहीं मिलता। तो जब मैं अपने अंदर में जाता हूं तब मैं केवल ज्ञान को अपना पाता। यही ज्ञान का गेय है। जब मैंने अपने आप को नक्की, अपना साइड नक्की कर लिया कि मैं ज्ञायक जानने वाला हूं, तब अपने आप सारा जगत किस में आ गया? ज्ञेय द्रव्य में आ गया। इसको थोड़ा और अपन सरल करते हैं। मैं इसको आपको तीन चीजें बताता हूं जिससे आप थोड़ा और अच्छे से इसको समझ पाए। ये ज्ञान का ज्ञेय, आप चाहें तो उसे अच्छे से दिमाग में रख भी सकते हैं। ज्ञान का ज्ञेय कहना ये अल्टीमेट एग्रीमेंट है बिटवीन सोल एंड सब्जेक्ट। एक पॉइंट। ज्ञान का ज्ञेय कहना ये सॉफ्टवेयर ऑफ ज्ञानी, सॉफ्टवेयर और साधक है। और ज्ञान का ज्ञेय मदरबोर्ड ऑफ मोक्ष मार्ग। फिर से हम तीनों चलो चीजों को समझते हैं। ज्ञान का ज्ञेय एक एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट एंड सॉल। ज्ञान का ज्ञेय एक एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ऑफ ज्ञानी। और ज्ञान का ज्ञेय मदरबोर्ड ऑफ मोक्ष। फिर से समझ एक एक चीज को, कि जब हम कहते हैं कि साहब ज्ञान का ज्ञेय कह रहे हैं, तो वस्तु व्यवस्था में इसका क्या रोल। अब ये तीन चीजों से तीन चीजें बता रहा हूं। पहले नंबर वस्तु व्यवस्था का पार्ट, नेक्स्ट वन होगा आर्ट ऑफ लिविंग, थर्ड वन होगा फॉर्म मोक्ष मार्ग। तीनों इससे निकलते हैं। ज्ञान का, जब हमने कहा कि भाई ये एग्रीमेंट है किसके बीच में? सब्जेक्ट एंड सॉल, आत्मा और विषय। ज्ञान मतलब जो जानता है, ज्ञेय मतलब जो जानने में आया। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी ये रुमाल है, बराबर। इस रुमाल को मैं जान रहा हूं, बराबर। और ये रुमाल क्या है? मेरा ज्ञेय। तो वस्तु व्यवस्था में जो हम मानते हैं कि भाई, सोशल रिलेशन में हम क्या मानते हैं कि भाई ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा है, ये मेरा। भगवान ने इन सब चीजों को क्या नाम दिया? बोले छह द्रव्य का नाम दिया है। ये तो एक बाहरी उपाधि है, लेकिन आपके एंगल से वो क्या है? बोले बाहरी उपाधि है, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे एंगल से तो वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ज्ञेय मात्र है। क्या है वो? ज्ञेय, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे समझो कि आपने ताजमहल को देखा, आपने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान से पूछा ताजमहल क्या है, तो भगवान बोलेगा कि तेरे ज्ञान गुण की पर्याय में झलकने वाला एक ऑब्जेक्ट है। आई ख्याल में बात? फिर से, आपने बहुत बढ़िया हाफूज कैरी का रस सुना, खाया, आपको लगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है।
भगवान से पूछे गए कि भाई ये बताओ, ये हाफूस केरी का रस क्या होता है? बोले रस बस तो तू बात की बात है, तुझे विस्तार से समझना है तो हम बताएंगे, लेकिन मेन बात क्या है कि ये हाफूस केरी या उसका जो रस है वो एक ज्ञेय के रूप में तेरे ज्ञान में झलक रहा है। अब जब आप अच्छे बुरे में जाते हो, जब आप अच्छे बुरे में जाते हो, तब शास्त्र कहते हैं या वस्तु व्यवस्था कहती है, अच्छा कहोगे तो कर्म बनेंगे, बुरा बोलोगे तो कर्म बनेंगे, मेरा बोलोगे तो कर्म बनेंगे, महंगा बोलोगे तो कर्म बनेंगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे क्या है, आपने क्या प्रश्न किया, ज्ञान के ज्ञेय मात्र, मैं एक नोअर यानी जानने वाला, और ये मेरे जानने में आने वाले पदार्थ। अच्छा, अब दूसरी बात आपको कहें, आप अनंत काल से क्या कर रहे हो सब? आप ऑलवेज ज्ञाता हो, जानने वाले हो, और अनंत काल आगे तक क्या रहोगे? कोई कोई प्लान तो नहीं ना, शिफ्टिंग का प्लान, स्विच ओवर। कोई गायक रह के तो बहुत परेशान हो गए, थोड़ा जड़ होके देख लेते हैं। तो कोई ऑप्शन है क्या जड़ होने का? और ऑप्शन हो भी तो आपकी इच्छा भी हो तो क्या ऑप्शन है क्या? एक तो इच्छा नहीं होती, और इच्छा भी हो तो ऑप्शन नहीं होता। यानी आप रहे हो गायक ही, और रहोगे क्या, गायक ही। लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं करते, और इसी के कारण अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा करते रहे, और अच्छा बुरा कर करके कर्म बांधे, और वो कर्म उदय में आए तो फिर और अच्छे बुरे के परिणाम हुए, फिर कर्म बांधे फिर और अच्छे उदय के बुरे के परिणाम हुए, फिर कर्म बांधे फिर और अच्छे। ऐसे करते 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 क्या रहा, आपका संसार बढ़ रहा है सभी का। इसीलिए एज ए सब्जेक्ट के रूप में कहते हैं कि भाई तो एक नियम नक्की कर लो, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल भगवान के द्वारा दिया गया है वो कौन सा है? मैंने क्या बोला, अल्टीमेट एग्रीमेंट बिटवीन सॉल एंड सब्जेक्ट, कि मैं आत्मा हूं, और जो मेरे सामने विषय आ रहे हैं वो सब क्या है, मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं। जब हम दोनों अपने अपने रोल को नक्की कर लेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई बंद फसाद नहीं। इसी चीज को समझकर साधक अपने जीवन में अप्लाई करता है, और इसी को जो मैंने कहा कि वो आर्ट ऑफ लिविंग बना लेता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर ऑफ साधक। आपको क्या लगता है कि जंगल में बैठे बैठे मुनिराज, उनके पास शेर आता है तो दुखी नहीं होते, और चक्रवर्ती आता है तो सुखी नहीं होते? ऐसा कैसे हो जाता है? फंडामेंटल चेंज क्या हो गया उनके अंदर में? कौन सी कला उनके अंदर में आ गई जिससे शेर आ जाए, बाघ आ जाए, रीछ आ जाए, अजगर आ जाए, जंगली जानवर आ जाए, जंगली लोग आ जाए, घबराते नहीं है? और चक्रवर्ती आ जाए पैर पड़ने के लिए तो खुश नहीं हो जाते? कौन सी आर्ट उनने सीख ली है? तो वो आर्ट ऑफ लिविंग है ज्ञान का गिफ्ट। कि उनसे कोई पूछे कि कोई शिष्य हो उनका कि साहिब चक्रवर्ती आएंगे, आ जाओ जान लेंगे। अरे साहिब शेर आ गया, कोई बात नहीं उसे भी जान लेंगे। आज तो आहार चक्रवर्ती के घर पे हुआ, कोई बात नहीं जान लेंगे। आज तो सूखे क्या कहते हैं, सूखा रूखा सूखा आहार मिला, उसे भी जान लेंगे। आपका लाखों का फायदा हो गया। समकिति होता है ना, समकिति सॉफ्टवेयर ऑफ साधक, कौन से सॉफ्टवेयर पर वो काम करता है? बोले सॉफ्टवेयर उसका ये वाला है कि भाई करोड़ों का फायदा हुआ, कोई बात नहीं जान लेंगे, ज्ञान का ज्ञान। अरे बहुत नुकसान हो गया, शेयर बाजार एकदम डाउन हो गया, कोई बात नहीं उसे भी जान लेंगे। अरे साहब आपकी रिपोर्ट में कैंसर आया है, डोंट वरी जान लेंगे, आप एकदम ठीक हो जान लेंगे। तो सॉफ्टवेयर ऑफ साधक की पूरे जीवन में ये इसने अपने अंदर में एक सॉफ्टवेयर अप्लाई कर लिया है, और वो इसी सॉफ्टवेयर के तहत दुनिया को और अपने को अलग अलग करते करते देखता रहता है। इसीलिए मैंने उसको दूसरा शब्द बोला, कौन सा? सॉफ्टवेयर ऑफ साधक। और तीसरे नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो है, मदरबोर्ड ऑफ मोक्ष मार्ग। आप सब अगर कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? मदरबोर्ड। अगर वो क्रैश हो जाए तो आपका ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा। तो ये मोक्ष मार्ग में जो डटा हुआ है समकिति, या कोई भी मोक्ष मार्ग में लगना चाहता है, तो उसे ये वाला मदरबोर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। पहले नंबर तुम समझो, तुम जगत के पदार्थों को ज्ञेय यानी पर अपने से भिन्न मानते हो कि नहीं मानते? जगत के पदार्थों को
अच्छा बुरा मानोगे, उसमें लीन रहोगे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो पाएगा। ये सम्यक मदरबोर्ड क्यों बोला कि मोक्ष मार्ग किस पर टिका हुआ है? ये आपके सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के परिणाम। अब हम देखते हैं कि ये ज्ञान के ज्ञेय से ये मोक्ष मार्ग कैसे निकल सकता है। ये शब्द जो मैंने बोला ना, मदर बोर्ड ऑफ मोक्ष मार्ग, बहुत विचार करके बोला है कि मोक्ष की माता मार्ग क्या है। बोले रत्नत्रय। अब वो कैसे प्रकट होगा? तो बोले सबसे पहले अगर अपने को अपने जानने में आने वाले विषयों की भांति समझोगे, ज्ञेय जानकर उनसे भिन्न नहीं करोगे, तो पर से अपने आप को भिन्न किया ही नहीं, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? कह डाला पहली डाल तीसरी डाल की पंक्ति, पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक, कि ज्ञेय रूप है वो पर पदार्थ और उनसे भिन्न ज्ञायक की रुचि। मैंने बोला ना, स्व और पर को जोड़े बिना ज्ञान के समझ में नहीं आए, इसलिए ज्ञान को डालो स्व की कैटेगरी में, ज्ञेय को डालो पर की कैटेगरी। तो तो पर से भिन्न अपनी रुचि सम्यक दर्शन, पर से भिन्न अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान, और पर के चंगुल से छूटकर अपनी आत्मा में लीनता, उसका नाम ही है सम्यक चारित्र। तो ये तीनों चीजों में, पर को लिया ज्ञेय के कैटेगरी में, स्व को लिया ज्ञान की कैटेगरी में, और ज्ञानमयी में हूं ऐसा मानना, ज्ञानमयी ही मैं हूं ऐसा जानना, और ज्ञान में ही लीन होना ऐसी लीनता, ये तीन होती तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। ख्याल में आया? तो अगर किसी का ये सिस्टम क्रैश हो गया, बोले साहब हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन पर से भिन्न अपने को नहीं जानते, बोले तेरा मदरबोर्ड क्रैश हो गया, तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं जाए। हम दुनिया भर को अपना मानते, तू आत्मा को अपना नहीं मानता, तुम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं है। अरे हम तो एक एक जगह, अरे तू आत्मा में लीन नहीं हुआ तो मोक्ष में आगे नहीं जाए। इसीलिए निश्चय रत्नत्रय के लिए इस चीज को, ज्ञान और ज्ञेय को समझकर ज्ञायक में लीन होना जरूरी। बराबर? तो कहो तीन चीजें आ गई ख्याल में? फिर से बोलता हूं, बहुत ध्यान से समझ रहना। अल्टीमेट एग्रीमेंट बिटवीन सोल एंड सब्जेक्ट, बराबर। दूसरे नंबर पे क्या? सॉफ्टवेयर ऑफ साधक, एंड थर्ड वन इज मदरबोर्ड ऑफ मोक्ष मार्ग। ये सब ज्ञान के गेय से निकलता है, इसीलिए बहुत महत्व।